Good morning all. Welcome back to our online classes. This is Shubhangi Miss from 3rd standard and today we are going to learn about our 7th lesson is occupation in India. So children, look at this page number 33. So listen carefully. Cotton is grown in field and cloth is made from cotton fiber in textile mills. Cotton is grown in field and cloth is made from cotton fiber in textile mills. ये जो कॉटन है, कपास जो होता है वो खेतों में उगाया जाता है और इन्हीं कपास से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो मिलों में सूती और रेशों से बनाया जाता है. उसी तरह जूट इज ग्रोन इन फील्ड. इट इज यूज्ड टू मेक रोप्स एंड सैक्स इन जूट मिल्स. ये जो जूट होता है वो भी खेतों में उगाया जाता है और इसका यूज है, इसका उपयोग जो है वो रस्सियां और बोरियों को बनाने के लिए किया जाता है. टी लीव्स आर plucked from the tea gardens and are processed in factories. जो चाय की पत्तियां होती है उन चाय के पत्तियों को चाय के बागानों से निकाला जाता है. चाय की पत्तियों की ये जो बागें होती है, बाग होती है, उन बागानों से ये पत्तियां चुनी जाती है, निकाली जाती है और फिर उनको कारखानों से संसाधित किया जाता है. तब जाकर वो अपने घर में क्या होती है, टी बनकर पॉकेट में पैक होकर हमारे घर आती है. कुकिंग ऑयल इज प्रिपेयर्ड बाय क्रशिंग सीड्स ऑफ ग्राउंडनट्स, मस्टर्ड्स एंड सनफ्लावर इन ऑयल मिल्स. अब ये जो मूंगफली है उसी के साथ सरसों के बीज जो कुचलकर अपने यहाँ खाना पकाने के लिए तेल हम यूज करते हैं, उस तेल को ये तैयार किया जाता है. किन से? मूंगफली और सरसों से. तो देखो ये जो रॉ मटेरियल्स है लाइक कॉटन, शुगर कैन, टी लीव्स, जूट एंड ऑयल सीड्स डिपेंड्स ऑन फार्मिंग. ये जितनी भी चीजें हमने इसमें देखी, कॉटन, टी लीव्स एंड कुकिंग ऑयल्स, ये सारा कुछ ये मटेरियल है, रॉ मटेरियल. ये सब कुछ हम फील्ड में ही या फिर फार्म में ही उगाते हैं, राइट. ये खेतों पर निर्धारित होते हैं. उसके बाद हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन. अब देखो फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन मीन्स जो जंगल से मतलब वन आधारित जो व्यवसाय होते हैं वो व्यवसाय देखेंगे अब हम. इंडिया आल्सो हैज मेनी पार्ट्स कवर्ड विथ फॉरेस्ट. A number of people work in this forest. They cut wood which is used as timber to make doors, windows, furnitures, packing boxes, matches boxes, paper and cardboard. Some people also call the jute of rubber tree called latex. It is used to make rubber. अब देखो ये जो हमारी इंडिया कंट्री है, भारत जो है हमारा, वो हमारा भारत वनों से आच्छादित प्रदेश है, भाग है. तो भारत में बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं. ऐसे कई भाग है भारत में, हमारे कंट्री में, और इन्हीं जंगलों में बहुत से लोग काम किया करते हैं. उसमें वो लकड़ियाँ काटते हैं जिसका उपयोग दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर्स, पैकिंग बॉक्सेस, उसके साथ माचिस, कागज और कार्डबोर्ड बनाने के लिए किया जाता है. और कुछ लोग ये जो लेटेक्स नामक रबर के पेड़ जो होते हैं उनसे रस निकालकर इसका उपयोग रबर बनाने के लिए किया करते हैं, राइट. सो नेक्स्ट है हमारा माइनिंग. ये जो माइनिंग होता है, जो खानकाम होता है, जो हमारे जमीन के अंदर से हमको चीजें मिलती है. तो देखो पिक्चर में दिखाया गया है
माइनिंग कर रहे हैं यहाँ पर, जमीन की खुदाई, और उसमें से कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो हमारे जीवन में उपयोगी है. Taking out materials from the earth surface is called mining. What is mean by mining? So you have to write, taking out materials from the earth surface is called mining. Right? So देखो, जो पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की पेट से बोलेंगे, या पृथ्वी मतलब जमीन के अंदर से जो भी खनिज बाहर निकलता है उसको हम खनन कहलाते हैं. राइट? सो आवर कंट्री हैज अ रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स लाइक कोल, आयरन एंड मिका. हमारे देश में कोयला, लोहा और अभ्रक जैसे खनिजों के लिए हमारी ये जो कंट्री है वो समृद्ध भंडार है. ये जो कोयला, लोहा और अभ्रक है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ मिलता है, हमारी कंट्री में मिलता है, तो इसके लिए हम इसको एक समृद्ध भंडार बोलेंगे. और इन सम स्टेट्स सच एज झारखंड, माइनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. तो कुछ राज्यों में जैसे झारखंड है, तो झारखंड खनन एक आयात निर्यात प्लेस है जहाँ से आयात निर्यात की जाती है. इनमें से कुछ खनिजों को मेटेलेट प्राप्त करने के लिए परिष्कृत किया जाता है. देखो, जैसे सम ऑफ दिस मिनरल्स आर रिफाइंड टू गेट मेटल्स. शुद्ध किया जाता है यहाँ पर मेटल्स को. मेटल्स आर यूज टू मेक बाइसिकल, कार, एरोप्लेन, रेलवे इंजिन्स, देन ट्रैक्टर एंड यूटेंसिल्स. Many people's work in metals based industries. अब ये जो खनिज हैं, ये जो धातुएं हैं, इनका उपयोग हम साइकिल्स, कार, हवाई जहाज, रेलवे इंजन, ट्रैक्टर्स और बर्तन बनाने के लिए किया करते हैं. तो बहुत से लोग ये जो धातु है, इस धातु का उपयोग कर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना उद्योग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. तो इस माइनिंग में भी एक ऑक्यूपेशन है. माइनिंग इज अ ऑक्यूपेशन आल्सो. तो ये एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, इसमें भी हम अपना करियर कर सकते हैं. तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है. राइट? सो माइनिंग इस टॉपिक इज ओवर. देन नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे. तो आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.